और इसका नुकसान, दो नुकसान होते हैं। इसका पहला नुकसान तो ये होगा कि ये फल को, फ्रूट को गला देगी। इससे जो है फ्रूट के अंदर रॉट पैदा होता है और वो गल जाता है। तो फिर ये होता है कि फ्रूट का साइज़ छोटा रहेगा, फ्रूट की, तरबूज की, मतीरे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, उसका कलर अच्छा नहीं बनेगा और उसमें मिठास भी पैदा नहीं होगी, यानी वो सही रेट पर बिकेगा नहीं। दोनों किस्म के नुकसान हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम काश्तकार भाइयों, तरबूज के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो इस वक्त चल रहे हैं, उस हवाले से एक नए वीलॉग के साथ अजीज़ भुट्टा आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। दोस्तों, इस वक्त जो तरबूज की फसल है, जिसको मतीरा भी कहते हैं, वाटरमेलन कहते हैं, ये हमारे साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर मेलसी, करोड़ पक्का, लोधरा, इस इलाके की बहुत बड़ी फसल है। पूरे पाकिस्तान में तरबूज यहाँ से जाता है और सख्त गर्मी में तरबूज पसंद किया जाता है। 5 स्टार होटलों में भी खाने के साथ पेश किया जाता है। आम इंसान भी इसको पसंद करता है, गरीब अमीर सबका ये फल है। और इस वजह से एक एकड़ जो है हमारा, उसमें हमारे काश्तकार 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपया भी कमाते हैं। इतनी बड़ी फसल बन गई है। और फिर इसके साथ साथ जब इसके साथ कॉटन जो है, ये देखिए कॉटन जो है, इसकी फसल भी साथ शामिल कर ली गई है कि तरबूज में कॉटन भी शामिल हो जाती है। कॉटन की फसल को भी यहाँ पर तैयार किया जाता है और फुटी यहाँ से ली जाती है और इससे इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वक्त तरबूज के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो दोस्तों बुनियादी तौर पर 4 हैं प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि तरबूज जो है, छोटे तरबूज को यहाँ पर बिंड कहते हैं। मैं इस वक्त मेलसी में मौजूद हूँ, करोड़ पक्का मेलसी के दरमियान में। बिंड कहते हैं। बिंड के ऊपर, छोटे बिंड जो है ना जी, उनके ऊपर ब्लैकिश काला काला जो है ना जी, फफूंदी लगी हुई है। हाथ लगाएंगे तो वो उतरती भी है और किसी जगह पर ज़्यादा है, किसी जगह पर कम है। कोई बड़े जो थोड़े से छोटे साइज़ से बड़े हो गए हैं तरबूज, उनके ऊपर भी मौजूद है। ये एक फफूंदी को कहते हैं ब्लैक मोल्ड, यानी इसको काली सड़ भी कहते हैं। इसका एक प्रॉब्लम चल रहा है और एक अरसे के बाद आया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और इसका नुकसान, दो नुकसान होते हैं। इसका पहला नुकसान तो ये होगा कि ये फल को, फ्रूट को गला देगी। इससे जो है फ्रूट के अंदर रॉट पैदा होता है और वो गल जाता है। ताकि फ्रूट का साइज़ छोटा रहेगा, फ्रूट की, तरबूज की, मतीरे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, उसका कलर अच्छा नहीं बनेगा और उसमें मिठास भी पैदा नहीं होगी, यानी वो सही रेट पर बिकेगा नहीं। दोनों किस्म के नुकसान हो जाते हैं। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है ना जी, वो ये फंगस है, उसकी वजह से डेवलप होता है, इसलिए फंजीसाइड ही इसका इलाज है। और इसका इलाज जो है दोस्तों वो ये है टेबुकोनाजोल और एज़ॉक्सिस्ट्राबिन। मैं ये नाम इसलिए ले देता हूँ कि हर काश्तकार की अपनी मजबूरी होती है किसी से प्रोडक्ट लेना। ये मुख्तलिफ कंपनियों का है, टेबुकोनाजोल, एज़ॉक्सिस्ट्राबिन। इसका स्प्रे करें 5 दिन के वक्फे के साथ। तारा ग्रुप का टेबुकोनाजोल सीमाजोल के नाम से है, बहुत अच्छी फार्मूलेशन है और SC फार्मूलेशन है। SC फार्मूलेशन का मतलब होता है कि ये फसल को नुकसान नहीं देती है और ये ज़रा गाढ़ी होती है, इसको हिलाकर इस्तेमाल करें। ये 1 से 1.5 एकड़ के ऊपर जो है, यानी ये 100 से 150 लीटर पानी के लिए पानी में शामिल करके 5 दिन के वक्फे के साथ जो है इसका स्प्रे करवाएं। इंशाल्लाह ताला सीमाजोल के 2 स्प्रे करने से ब्लैक मोल्ड का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगा। ये आगे भी नहीं फैलेगी और जिस पत्ते के ऊपर, पौधे के ऊपर या फ्रूट के ऊपर इसके निशान मौजूद होंगे, इसकी वहीं पर ब्रेक लग जाएगी। दूसरे प्रॉब्लम भी आते हैं, डॉनी का प्रॉब्लम इसके ऊपर आता है। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, मैंने पिछले पूरे हफ्ते से जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ इस इलाके में, मैं देख रहा हूँ तो तरबूज के ऊपर जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ब्लैक मोल्ड यानी काली सड़ का प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है कि इस वक्त बड़े टिका के हमला है अमेरिकन सुंडी के हालत, इसका ठीक ठाक हमला है, फूलों के अंदर हर जगह पर ये मौजूद है। और जहाँ पर कुछ छोटा विंड होता है उसके अंदर सुराख भी कर लेती है। देखिए सुराख इसमें इसने कर दिया हुआ है, छोटा अगर दाना है, लेकिन बड़े दाने के अंदर ज़ाहिर सुराख नहीं हो सकेगा। लेकिन इसका नुकसान तो है, छोटे सुराख में भी, छोटे दाने में भी हो जाए, बड़े में भी हो, जिसके अंदर ये सुराख कर देगी वो दाना ख़त्म हो जाएगा। और एक जो है वल जो है, एक बेल के ऊपर को 15-15, 20-20 तो ये 50-50
तो ये तरबूज होते नहीं हैं कि 2-4 का नुकसान भी हो जाए, 4-5 का नुकसान भी हो जाए तो कुछ कोई अर्ज नहीं है। थोड़े थोड़े दाने होते हैं, 4-5 दाने 6 दाने, तो इतने का अगर नुकसान हो जाएगा तो नुकसान तो पूरे खेत का हो जाएगा, इसका मतलब है। इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकन सुंडी एलेथिस का यहाँ पर अच्छा स्प्रे किया जाए। और उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि तारा ग्रुप के पास है ताराजिन का स्प्रे करें और उसके अंदर मज़ीद चेकवर्म शामिल कर दें, एमामेक्टर मज़ीद शामिल कर दें ताकि उसका रिज़ल्ट फौरी तौर पर आ सके। ये इंशाल्लाह ताला एक ही स्प्रे में बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो 5वें दिन फिर दोबारा स्प्रे करना चाहिए आपको। जी, मैं अमेरिकन सुंडी की बात कर रहा था, तो देखें ये अमेरिकन सुंडी है और इसने इसके अंदर सुराख भी कर दिया है, अमेरिकन सुंडी मौजूद है। और तीसरा प्रॉब्लम जो है वो फ्रूट फ्लाई का चल रहा है। फ्रूट फ्लाई इस वक्त मौसम उसके फेवर में है, फ्रूट फ्लाई बहुत ज़्यादा है। इसकी जो शाख होती है ना, जो बेल होती है, बेल के दरमियान में जहाँ से बेल फैल रही है वहाँ पर जाकर वो डंग मारेगी और वहाँ डंग मारकर अंडे उनकी पुचकारी निकाल लेती है, वहाँ से सुंडियाँ निकलती हैं और वो बेल सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ फल लगा हुआ वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो फ्रूट फ्लाई के हवाले से कटलस तारा ग्रुप का प्रोडक्ट है। वैसे मैं अगर आपसे कहूँ तो क्लोथेनाडिन का कर सकते हैं, ट्राइक्लोरोफान का कर सकते हैं। अच्छा, क्लोथेनाडिन के हवाले से मैं एक बात कर रहा था, इसके फ्रूट फ्लाई के हवाले से। तो क्लोथेनाडिन में कटलस है तारा ग्रुप का, उसका 150 ml जो है वो 100 लीटर पानी में मिलाकर जो है उसका स्प्रे करना चाहिए। और चौथा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो यह पोटाश की कमी। बाज़ जगहों पर पोटाश दे दी गई है, बाज़ जगहों पर पोटाश नहीं दी गई है और उसका नुकसान ये हो रहा है कि फ्रूट जो है वो डी शेप हो रहा है, कट भी लग रहा है उसके अंदर, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका रंग भी सुर्ख नहीं होगा, इसमें मिठास भी कम होगी। पोटाश जो है ये क्वालिटी बनाती है फसल की, जो है बेल जो है उसमें उसके पत्तों में मौजूद खुराक को ये फ्रूट की तरफ लेकर आ जाती है। इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको इस स्टेज के ऊपर जो है वो तारा किंग जो है उसका स्प्रे भी करना चाहिए और फ्लड भी करना चाहिए। तारा किंग 5-15-45 5% नाइट्रोजन है, 15% फास्फोरस है, 45% पोटाश है। अगर आप कोई और पोटाश भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन दी बेस्ट इस हवाले से मैं कहूँगा कि तारा किंग जो है ये तारा ग्रुप का 5-15-45 इसका 1 किलो का स्प्रे करें और अगर पानी लगा रहे हैं तो 5 किलो जो है उसका फी एकड़ के हिसाब से इसको बजरी आबपाशी दें। इंशाल्लाह ताला फ्रूट का साइज़ भी बेहतर होगा, फ्रूट की शक्ल अच्छी होगी, कलर अच्छा होगा और जब उसको काटेंगे तो सुर्ख भी, जो डारे लगाते हैं ना, लाल है भी लाल है, तो ये लाल लाल ही होगा और मीठा भी बहुत ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला हमारे काश्तकार के लिए मौसमी हालात बेहतर बनाए, उसमें बरकत लाए।